एक ये टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। एसएसएम चैप्टर से इंक्लूड होता है कि मेंस में क्वेश्चन आते हैं इससे। एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, बट ऑफ कोर्स फिर से वो पूरा पैसेज समझा के उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं ये टॉपिक आपको समझा देता हूँ, आप देख लें। जो हम लोग ऑसिलेशंस पढ़े हैं, मान लो कोई पेंडुलम है, आप उसको थीटा डिस्प्लेस करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो अपना पूरा ऑसिलेशन पूरा करता है। और अगर आपने थीटा नॉट से इधर डिस्प्लेस किया तो वापस थीटा नॉट इधर जाता है और ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, टाइम पीरियड 2π√L/g हो जाता है और ये लगातार चलते रहता है। कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अगर आप उसको डिस्प्लेस किए x और छोड़ दिए तो टाइम पीरियड अपना पूरा करता है, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ये जनरल ऑसिलेशंस होते हैं। डैम्पिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस मान लीजिए, तो जब ब्लॉक को हमेशा खींच के छोड़ेंगे, जानते हैं रेजिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी का अपोजिट दिशा में लगता है। तो ये ब्लॉक अगर ऊपर जाना चालू करेगा तो उसमें फोर्स नीचे लगेगा, जब नीचे आएगा तो ऊपर लगेगा। तो हर बार हर मोशन में उसकी वेलोसिटी को अपोज किया जाएगा, उसका एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए हर बार उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा थोड़ा घटते घटते जाएगा और फाइनली बहुत सारे ऑसिलेशंस के बाद वो अपने मीन पोजीशन पर रुक जाएगा। पेंडुलम है, ऐसे चलते चलते हर बार उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होते 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 रुक जाता है। और ऐसा आप देखेंगे, यही हकीकत आप यहाँ रूम में आप कोई भी पेंडुलम चला के छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद करते करते उसका एम्पलीट्यूड छोटा होते जाता है और वो आके मीन पोजीशन पे रुक जाता है। इसी ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, जहां पर रेजिस्टेंस फोर्स उसको रोकता है। तो जो पहले हम लोग फोर्स लिखते थे, जो हमारा फोर्स रिस्टोरिंग होता था, वो -kx टाइप का होता था। एसएसएम जो जनरल होता था, जहां पर फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में होता था। लेकिन यहीं पे अगर डैम्पिंग होना चालू हो तो यहाँ पे एक और फैक्टर जुड़ जाएगा, बीवी टाइप का। ये फोर्स, एक और फोर्स जुड़ गया बीवी, माइनस क्या दिखा रहा है कि जो फोर्स होगा हमेशा वेलोसिटी का अपोजिट रहेगा और प्रोपोर्शनल टू v होगा। तो हम ये नहीं करेंगे जो वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल टू v होगा या नहीं, ये कोई बात नहीं है। हम उन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर जो डैम्पिंग फोर्स है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, यही केस पढ़ना है। ऐसे आपको याद होगा फ्लूइड चैप्टर में विस्कोसिटी टॉपिक होता था, उसमें जो विस्कस फोर्स होता था 6π∗RV स्टोक्स फॉर्मूला देखे तो वहां v का प्रोपोर्शनल था। तो वैसा कोई फोर्स है, ये फोर्स इसको ऐसा रोकेगा। तो ये जो अब अगर ये फोर्स रहता था F = -x, इसका हम जनरल सॉल्यूशन जानते थे कि कितना होता था, बट अगर v जुड़ जाता है तो जो अब हम ये आपका है md2x/dt2 जो एक्सेलरेशन है दैट इज -kx - bv, ये टर्म नहीं था तो इसका एक्सप्रेशन हम जानते थे, इसका जनरल सॉल्यूशन जानते थे, आपको पता था a sin ωt+5। लेकिन अगर ये bv जुड़ जाएगा तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, यूज करेंगे। वो डिफरेंशियल इक्वेशन है मोड में, वो हमको सॉल्व नहीं करना है। ये आता है a e⁻ -b/2m t और साइन या कॉस तो 5 डिपेंड करता है ω't+5। ये नया ω't आ गया। जबकि मैं अगर कहूं कि अगर ये f = -kx वाला है, उसका जनरल इक्वेशन आता था x = a sin ωt+5, जहां पर ओमेगा होता था √k/m। ये हम पहले जानते थे, ये हमारा फ्री ऑसिलेशन था, ये फ्री ऑसिलेशन था। अब हम लोग डैम्प्ड वाला पढ़े तो उसकी जगह ऐसा एक्सप्रेशन हो जाता है। ये एम्पलीट्यूड जो a वाला था वो a है, लेकिन ये एक फैक्टर लेगा e⁻ कुछ कांस्टेंट t,
इससे क्या होगा, एम्पलीट्यूड लगातार एक्सपोनेंशियली घटते जाएगा। अगर हम अब हमारा नया एम्पलीट्यूड ये हो गया, अगर हम इस एम्पलीट्यूड को प्लॉट करें एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, तो कैसे घटेगी, इनिशियली ए हो t0 पे ए होगा यहाँ से, और टाइम के साथ डीके इनफाइनाइट टाइम हो जाके जीरो की तरफ टेंड करेगा, और टेंड करने का मतलब एम्पलीट्यूड जीरो होने का मतलब फिर अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे ए डीके होता है। इसको देख के आपको कई चीजों का याद आता होगा, वो याद होना जरूरी है, बिकॉज वो टॉपिक्स जानते हैं आप, जैसे कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हुआ, डीके ऑफ रेडियो एक्टिविटी के याद होगा वहाँ कैसे था, यहाँ का जो एम्पलीट्यूड हो रहा है, यहाँ जो एम्पलीट्यूड हमारा कैसे हो रहा है, a e पावर माइनस b बाई 2m इंटू टी, वहाँ जैसे इसी की जैसे था n इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लेमडा टी, उसी के जैसा कुछ है, जहाँ लेमडा की जगह b बाई 2m आ गया है। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसकी आप मेरे को जानते हैं, जैसे हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, मीन लाइफ क्या है, तो वो आप जानते हैं। तो यहाँ भी हो सकता है एम्पलीट्यूड का आधा हो जाएगा तो हाफ लाइफ में हो जाएगा, ln2 अपॉन लेमडा याद होगा आपको। तो उस तरह से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, और इस तरह के न्यूमेरिकल आए मीन्स पैसे न्यूमेरिकल आए कितने देर बाद एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा, जैसे 1/4 हो जाएगा, 2 हाफ लाइफ लगेगा। तो जैसे आप रेडियो एक्टिविटी केस करते थे वैसे एम्पलीट्यूड को ट्रीट कर लीजिए, वो सारे न्यूमेरिकल्स वैसे कर सकते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड के बारे में बात हो गया, और ये ओमेगा होता है यहाँ का नया जो डैम्पिंग के बाद जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, हम ऐसे कहते हैं डैम्प एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेगा डैश होती है रूट ओवर, पहले के बाई एम होती थी बात, अभी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी टर्म आ जाएगा बी बाई 2m आ जाएगा, बी बाई 2m का स्क्वायर, एक्चुअली रूट के बाई एम का ऐसा रख सकते हैं। ये नई फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी कम होते चले जाएगा, ये ध्यान देना है, ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कम होते चले जाएगा, फ्रीक्वेंसी उसकी नई होगी, नया फ्रीक्वेंसी होगा, पहले वाला नहीं होगा, बट फ्रीक्वेंसी तो एक नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बट एम्पलीट्यूड छोटा होता चला जाएगा। एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड में आपको टाइम, फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो टाइम पीरियड फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स होने का मतलब क्या हो गया कि इस एम्पलीट्यूड से इस एम्पलीट्यूड तक की जाना आना टाइम पीरियड फिक्स है, बट होगा क्या, इस रुकने से इस रुकने, इस रुकने से इस रुकने का बीच का समय क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो भले यहां से देखिए इधर से एम्पलीट्यूड ज्यादा, इधर एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन ये जो टाइम होगा अगले बार और कम होगा, टाइम में चेंज नहीं है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो पहला ये सब लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए हमने ए नॉट से छोड़ा तो अगले बार ए नॉट बाई कुछ कम हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का टाइम और यहाँ से यहाँ का टाइम सेम होगा, भले इधर वाला एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम हो गया, फिर अगले बार ये वाला कम हो जाएगा, बट हर बार टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। देखो ये बात होगी। तो दो तरह के न्यूमेरिकल बना, एक एम्पलीट्यूड कैसे घटता है, कब कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया करिए। एक बात फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड नहीं घटता, वो पहले परमानेंटली घट जाता है, पहले से फ्रीक्वेंसी पहले से कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कम हो तो टाइम पीरियड ज्यादा जाता, स्लो हो जाता है, चीजें टाइम लगता है उसको पूरा करने में, स्लो हो जाता है। एक ये बात। दूसरा दो बातें हो, अगर ऐसा हो जाए कि ये टर्म जीरो हो जाए, यानी b की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाए, एक्चुअली ये p जो होता है ना स्मॉल होना, ये जो ये चीजें डिराइव की गई हैं तो स्मॉल b के लिए डिराइव की, b को हम लोग डैम्पिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, b को हम लोग डैम्पिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस छोटे डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए ऐसा होता है, बट अगर b बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि ये चीज जीरो हो जाए, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा,
दैट इज कब हो जाए व्हेन k अपॉन m बिकम्स b अपॉन 2m का स्क्वायर implies b becomes कितना 4 into k 4km नहीं का रूट। इतना हो जाएगा b की वैल्यू। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो तब होगा कि ये फ्रिक्वेंसी जीरो हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी जीरो तो ऑसिलेशन से बंद हो जाएंगे। तो होता क्या, ऐसा जब हो गया तो होगा क्या, अगर आपने अपने ऑसिलेटिंग बॉडी को, जैसे हमारा मान लीजिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, और इसको आप ये इसका नेचुरल पोजीशन है, आप यहाँ से इसको एम्पलीट्यूड ए दे दिए और छोड़ दिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या होगा, ये आएगा, स्लोली आएगा और यहीं आके रुक जाएगा, आपके मीन पर रुक जाएगा। ध्यान रहे, जो डैम्पिंग फोर्स है अभी जीरो लग रहा होगा, एक्सट्रीम पे छोड़ेंगे तो डैम्पिंग फोर्स जीरो लगेगा, बिकॉज वेलोसिटी जीरो होती है। वेलोसिटी जीरो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जैसे जैसे चलेगा डैम्पिंग फोर्स भी लगेगा, और करते करते ये बढ़ेंगे, वो भी बढ़ेगा, और अंत में जब भी मीन पहुंचेंगे आप वहीं पर रोक देगा। तो इसको बोलते हैं, ऐसा कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग, जहां पर इतनी डैम्पिंग इंड्यूस कर दी जाती है कि जब आप कंट्रोल बढ़ा दे आके वहीं पर मीन पर रुक जाए, रिबाउंड ना करे वापस, इसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। तो एक ये बात जानना है, और एक लास्ट बात जानना हो, देख लीजिए। लास्ट बात जानना है कि जो एनर्जी है ये डैम्पिंग होगा तो एनर्जी का लॉस होगा, और डैम्पिंग फोर्स हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, वो एनर्जी का लॉस करते जाए, स्टोर नहीं करते, जबकि ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो टोटल में एनर्जी का क्या होगा, लॉस ही होगा। तो हम एनर्जी की बात करें, ई होता है कितना होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और दूसरा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। हम स्प्रिंग टाइप की बात कर रहे हैं, ज़्यादा समझ आएगा आपको, इस तरह का होगा। तो अगर हम इसका बात करें कि किस रेट से घट रहा है एनर्जी डैम्पिंग की वजह से, यही एनर्जी होगा हमारा। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो हो जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, mv dv/dt प्लस ये kx dx/dt, यानी कितना हो जाएगा ये, इसमें से अगर हम लोग ये v कॉमन कर ले तो हो जाएगा, v कॉमन कर ले तो आ जाएगा यहाँ आ जाएगा m इंटू a एक्सेलरेशन प्लस k इंटू x, इतना आ जाएगा। और ये अपना m है, m a है, m a प्लस के एक्स हो जाएगा माइनस बी वी, तो v इंटू हो जाएगा माइनस बी वी, दिस माइनस बी वी स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है, एनर्जी माइनस मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। लॉस कैसे हो रहा है, माइनस बी वी स्क्वायर, इस रेट से। ये याद करना बहुत आसान है। एक्चुअली डैम्पिंग फोर्स बी वी है, और एफ इंटू वी जानते हैं ना, पावर होता है, तो पावर लॉस एफ इंटू वी होता है। तो ये कुछ नया बात नहीं निकला है, तो एक बात जरूर कर लिए हम लोग, अदरवाइज ये भी याद रखना है कि कैसे कैसे एनर्जी का लॉस होता है। तो पावर जो लॉस होता है वो डैम्पिंग की वजह से होता है, आप सीधे याद कर सकते हैं कि पावर लॉस इज ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स, एंड इट इज कितना, एफ इंटू वी, डैम्पिंग फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर लॉस। तो पावर लॉस इस रेट से होता है। इसे कह सकते हैं कि इस यहाँ पे एम्पलीट्यूड आधे पहुंचा है, यहाँ पे है, तो कितना पावर लॉस हो रहा है, किस रेट से पावर लॉस हो रहा है, तो एक ये बात होगी। तो कुल मिला के आपके पास 4 टाइप का ही क्वेश्चन बनता है डैम्पिंग से। पहला तो एम्पलीट्यूड पूछता है कब कितना है,
दूसरा इस फ्रिक्वेंसी पर बात कर ली जाती है कितना हुआ। तीसरा क्रिटिकल डैम्पिंग मतलब क्या हुआ, मतलब को पूछ रहे कि ये बी इतना हो जाए ताकि ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऑसिलेशन ही ना हो, ऐसा पूछता है कि कितना बी हो कि ऑसिलेशन बंद हो जाए, तो यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ कितना बी हो कि ऑसिलेशन होना ही बंद हो जाती है, यही आंसर हो गया। और एनर्जी का लॉस किस तरह से होता है ऐसे निकाल सकते हैं। बस इतनी सी बात है कि जो बोर्ड पे जितनी बातें लिखी गई हैं इतना अगर आपको आता है तो डैम्पिंग का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मेंस में बहुत छोटे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसको देख के उनको कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप डैम्प ऑसिलेशंस कर सकते हैं।